के अनुसार बताया गया 87% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई गोल ही नहीं, वो होता ना बिन पेंदे के लोटे कभी इधर है ना, जिनके पास कोई गोल ही नहीं 87%, 87%। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ गोल होता है लेकिन वो एक्शंस लेते नहीं, और 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गोल भी है और एक्शंस भी लेते हैं और वो मीटिंग में इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट है। एक बार क्लैपिंग हो जाएगी अपने आप के लिए। तो मैंने सुना यहाँ पे कुछ ऋषि मुनि भी आए हैं, सही है? कुछ ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जैसे वो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि उनका शरीर तो यहाँ होता है लेकिन आत्मा भटकते रहती है, कहीं पे घुमा के लाते हैं, है ना? तो यहाँ पे कोई ऋषि मुनि है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई घूम रहा होगा बाहर मन से तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके उन महान संतों को मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे वापस अपने शरीर में आ जाए, ताकि अगला जो प्रेजेंटेशन है आपके दिमाग के ढक्कन खोल पाए। डेफिनेटली मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ कि आने वाले 20-25 मिनट में आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। इस मीटिंग के बाद में आप ये बिजनेस करें या ना करें मैं नहीं जानता, वो परमात्मा का प्लान होता है, क्योंकि ये बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है, हर एक के बाकी में नहीं है, तो वो परमात्मा की मर्जी होती है, भगवान की मर्जी होती है ऑब्वियसली। बट यहाँ से जाने से पहले एक गारंटी देता हूँ आपको कि आप यहाँ से जाने के बाद में कम से कम पैसा कहाँ से आता है, समय की क्या अहमियत होती है, पैसा श्रेष्ठ है या समय श्रेष्ठ है, ये सब चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? Yes. फुल एक्साइटेड? Yes. यस डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से हमें ये बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला, और साथ ही साथ हमारे अपलाइन सभी नस्ल थे जिनकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और कामयाब लेवल पे भी हो चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल यू इन दिस बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का एक क्रांतिकारी व्यवसाय, इसमें आप सभी का स्वागत है और वेलकम ऑल ऑफ यू टू यवतमाल एंटरप्रेन्योर्स मीटिंग। मेरा नाम अविनाश गुप्ता विटोबा जी मसराम है। बाय प्रोफेशन में सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। शुरुआत में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना तो बहुत सारे चैलेंजेस थे ऑब्वियसली। कितने लोग नए आए, फर्स्ट टाइम आए, हाथ खड़ा कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम पहली बार इस मीटिंग में आए, ऐसे हाथ सिर्फ हाथ खड़ा करना है, नए आए फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम? ओके चलो, बहुत बढ़िया, है ना? तो बहुत सारे मन में सवाल होंगे, सर पक्का है ना? बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे भी मन में थे जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सबसे पहला सवाल जो 1990 से चल रहा है, क्या है? प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये सवाल आया था मन में। फिर हमने उस सवाल को ओवरटेक किया, ओवरकम किया। क्यों? हमने खुद यूज़ किया, हमको बताया गया, हमारे अप्लाइंस ने बताया। फिर सवाल आया मन में कि लोग नहीं सुनेंगे, हम तो कर लेंगे भाई, लोग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर सवाल आया मन में कि समय की बहुत किल्लत थी, पैसों की भी किल्लत थी जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया। तो ऐसे करते करते हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास एक था कि हमको जिन्होंने यहाँ पे बिजनेस में बुलाया था वो कपल अच्छे, हमको जिन्होंने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया वो कपल कामयाब कपल थे, ग्रोइंग थे, है ना? तो हमने बस उन पर विश्वास रखा, चलते गए और धीरे धीरे उनकी कामयाबी देख देख के हमको लगा कि भाई बिजनेस हो सकता है ना? उनके नक्शे कदम पे, उनके कदम के कदम रख के हम साथ में चलते गए। आज हम सक्सेसफुल कुछ हद तक हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है ना? लेकिन मैं ये जर्नी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई ये कामयाब लोग हैं, पहले से कर चुके होंगे या फिर ऐसे भी हम आप में से हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ये बिजनेस जो है बिल्कुल सिंपल है और आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे इस बिजनेस में हमको शुरुआत में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, वो एक्चुअली बहुत सारी है जो मेन हाईलाइट अगर देखा जाए तो इस बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिस्क नहीं है, कहीं दुकान नहीं लगाना है, कहीं सेलिंग नहीं करना है, कन्विंसिंग फैक्टर नहीं है, कंपटीशन नहीं है, टारगेट्स नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। इतना बढ़िया बिजनेस मिल सकता है आज की तारीख में जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमको शुरुआत में ना यही चीज़ें सता रही थी कि ये सब चीज़ें कैसे करने की भाई, बट एक्चुअली इट्स अ मॉल विदाउट वॉल। यहाँ पे आपको कोई दुकान भी नहीं लगानी है और बहुत सारा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या देखो भाई, इतने सारे हैं, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जितने ये सभी प्लस पॉइंट्स हैं। आप इस बिजनेस में से अनलिमिटेड ह्यूज इनकम पोटेंशियल है, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, फ्रीडम मिल सकता है, आप चाहो तो फैमिली सिक्योर कर सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी मिल सकती है, आप एक फॉरेन ट्रिप्स मिल सकती है, चैरिटी कर सकते हो, औरों की मदद कर सकते हो, बहुत सारे रिस्पेक्ट मिल सकता है आपको, कोई भी कर सकता है, लीगेसी बिल्ड कर सकते हो। यहाँ देखो
आप औरों का समय, औरों का नेटवर्क, औरों का स्किल, अदर पीपल्स का एफर्ट, उनके इन्फ्लुएंस, उनका ये सब चीज़ों का भी आप खुद के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बिजनेस? Yes. तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes. लेकिन इस बिजनेस में कामयाब तो होते हैं, कौन होते हैं पता है क्या? जो एक्साइटेड है ना? तो एक्साइटेड है ना पूरे सेशन के थ्रू। यहाँ से आगे एक और सवाल पूछता हूँ कि ये जो इमेज है, इस इमेज में जो महिला दिख रही है, आप क्या इस महिला को पहचानते हो? कहीं देखा है इस फोटो का आपने? किसी ने देखा है? कौन है ये? बताओ, बताओ या नहीं? Yes. एक्चुअली ये जो इमेज है ना, ये जो लड़की है ना, ये जो फीमेल है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती, इनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है ना? एक्चुअली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई हुई इमेज है। कितने लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? हाथ खड़ा करें प्लीज। चैट जीपीटी, ग्रेट। यूज़ किया है? यूज़ करें, जितने लोगों ने यूज़ किया हाथ खड़ा कीजिए। बहुत कम, बहुत कम है ना? इन्होंने चैट जीपीटी यूज़ किया है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऐप, एक ऐसा चैटबॉट जो पूरी दुनिया बदल रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी चैट जीपीटी ने 30% जॉब्स ले लिए हैं, चले गए हैं। क्योंकि ये अगर एक इमेज भी अगर आप देखते हैं ना, इसके पीछे लाखों रुपए खर्चा होता है। एक मॉडल लगेगी, उसको पे करना पड़ेगा, एक लड़की, फिर उसका ज्वेलरी डिज़ाइनर लगेगा, उसका मेकअप डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट लगेगा, उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लगेगा, फोटोज, कैमरा, लैब्स लगेंगे, टेक्नीशियंस लगेंगे, कितने सारे खर्चे होते हैं। ये एक स्टूडियो लगेगा एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अब चैट जीपीटी ने क्या किया? कैसे नाक, कैसे आँख, कैसे मुँह उठा दिया और एक फोटो इमेज बना दिया, है ना? सॉरी, चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया बदल रही है और बदलते ज़माने के साथ में बदलना पड़ता है, नहीं तो पीछे रह जाते हैं। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है कि ऑलरेडी 30% जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जा चुकी है। और क्या पता कल चल के आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो, क्योंकि ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी है ना, तो इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया। ये पता है क्या है? इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को बना रहा है। सोच सकते हैं आने वाले समय में क्या होता है ना? तो ये मैं इसलिए बताया आपको क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, इसके साथ में हमको चलना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसके बाद में जैसे एक और चीज़ है, जैसे हम देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, आप सबने यहाँ थोड़ा सा अपना अपना साइड बाय साइड एक अवलोकन करते चलना, अपने चिंतन करते, इसमें मेरे लिए क्या है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, और खास बात हमें मेहनत कहाँ करनी है। तो ऑब्वियसली इसके लिए मैं सीधा आपको लेके चलूँगा एक ऐसे क्वाड्रेंट पे जिनके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल राइटर, ऑथर, एक सक्सेसफुल लीगल एडवाइजर, बहुत बड़ा बैकग्राउंड उनका। उन्होंने ये जो क्वाड्रेंट बताया, ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा आय ओपनर था कि मेहनत लेनी है तो कहाँ लेनी है, ये मुझे पता चला। और हमारे, सिर्फ मुझे नहीं, आई थिंक यहाँ पे जितने भी है सबको पता चला कि मेहनत तो लेनी है लेकिन कहाँ लेनी है। तो जो लेफ्ट साइड में जो है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉयज में आते हैं। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग वो होते हैं जो खुद, एक्चुअली ये लोग जॉब करते हैं, ये लोग खुद ही जॉब होते हैं। अगर आप समझ सको, जितने लोग ऑलरेडी इस क्वाड्रेंट को जानते हैं, तो ये लोग खुद ही जॉब होते हैं। मतलब क्या? तो ये दोनों भी जो क्वाड्रेंट्स है, ये अपना अपना टाइम सेव करते हैं, अपना टाइम ट्रेड करते हैं, और तब जाके इनको इनकम मिलता है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है एक्टिव इनकम देने वाले। एक्टिव मतलब इनको एक्टिव यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है, तभी जाके इनकम आती है। इनका जाना बंद, पैसा बंद। और एक बहुत बड़ी गलती होती है, ये लोग पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं, है ना? अकेले काम करने की वजह से इनको रोज जाना पड़ता है काम पे, रोज आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना? तो ये साइड के लोग जो है, ये साइड के लोग, इनको पहचाने कैसे? तो ये जो क्वाड्रेंट है ना, हर क्वाड्रेंट, सपोज पुष्पकुल सोसाइटी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग इधर मिल जाएंगे, है ना? सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंधी कैंप में मिल जाएंगे, या फिर खोजा कॉलोनी में मिल जाएंगे, ये लोग आपको परसोड़ कैंप में मिल जाएंगे। ये एड्रेस कहाँ है? दर्डा नगर, अग्रवाल लेआउट, है ना? ये बोरली लेआउट, है ना? तो ये हर पता कुछ बोलता है, कुछ के देखो, है ना? तो ये के लोग जो है ना, लेफ्ट साइड के लोग पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं। बहुत बड़ी गलती होती है कि वो पूरा जिंदगी एक ही सोर्स पे काम करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ, है ना? तो अलग मल्टीपल सोर्सेज का महत्व क्या होता है, ये
पियानी जैसी, ऐसे बड़े बड़े लोग जो खुद एक सिस्टम जनरेट करते हैं, नेटवर्क जनरेट करते हैं, टीम जनरेट करते हैं, उनके बेसिस पे ये लोग जो है पूरा ज़िंदगी एंजॉय करते हैं और इनको काम पे जाने की जरूरत नहीं करती, इनके पीछे पैसा आ जाता है। इसको कहा जाता है पैसिव इनकम। तो एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पान शॉप पे गया, समझो हमारे भाई कुछ पान शॉप पे गया, बोले भैया पान ऐसे लगाना कि मज़ा आ जाए, बोलते डीजे अगर लगा दें क्या होता है, भैया डीजे ऐसे बजाना कि मज़ा आ जाए, साड़ी ऐसी दिखा भैया कि मज़ा आ जाए, खाना ऐसे बनाना कि मज़ा आ जाए। पूरी जिंदगी भर मज़ा ढूंढ रहे हो, फिर काम ऐसा करो जिसमें मज़ा आ जाए, बराबर। यहाँ पे ये नहीं होता है और ये उम्र के 60 साल तक एक ही टाइप का काम करते रहते हैं, है ना। ये साइड के लोग जब घूमने जाते हैं ना तो इनका पैसा कम हो जाता है, वो साइड के लोग हैं ना राइट साइड के, वो जब घूम के आते हैं ना पैसा बढ़ जाता है ना। ये साइड के लोगों के पास में हमेशा टाइम लिमिटेड होता है, वो साइड के लोगों के पास में टाइम का फ्रीडम होता है क्योंकि वो खुद काम पे नहीं जाते। ये बंदा अकेले जा रहा है 8 से 10 घंटा रोज दे रहा है तो टाइम लिमिटेड हो गया ऑब्वियसली। अच्छा, कुछ लोगों के पास में टाइम नहीं बोलते है ना। धीरूभाई अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी, पता है आपको मुकेश अंबानी सर ऑलरेडी 83 बिजनेसेस रन करते हैं और वो मैंने सुना है कि 84th बिजनेस ढूंढ रहे हैं, है ना। उनको अगर आप जाके कोई प्लान बताओ तो आप सुनेंगे तो कि, और फिर जो व्यक्ति इधर काम कर रहा है ना उसको अगर बोला जाए तो वो क्या बोलता है, मेरे पास समय नहीं है ना। तो ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो और सक्सेस होने के लिए और समय बिजनेस देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखने लायक है टाइम का। सेकंड आता है मनी, ऑब्वियसली टाइम लिमिटेड है तो मनी भी लिमिटेड होता है इन लोगों के पास। इन लोगों के पास में पैसिव इनकम अर्नर राइट साइड वाले के पास में अनलिमिटेड मनी होता है ना। तो मुझे बताओ जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी सेहत कैसे रहेगी? ऑब्वियसली पोअर हेल्थ रहेगी ना, उनकी सेहत कभी ना कभी कम होने वाली है। और ये लोगों के पास में ऑप्टिमल हेल्थ होती है, बराबर है। अभी ये लोगों को पहचाने कैसे? आपके आजू बाजू में जरूर नहीं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो है ये ऐसे दिख जाएंगे, आपको इनको पहचानने भी आना चाहिए। तो ये लोग है ना हमेशा क्या बात करेंगे पता है? वो सिक्योरिटी की बात करेंगे, सुरक्षितता की बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे, स्टेबल इनकम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ये लोग पेंशन्स, बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स, इन चीज़ों की बात करेंगे। ये लोग जो है ना ये फ्रीडम की बात करेंगे। ये लोग है ना, ये लेफ्ट साइड के लोग है ना, ये लोग ज़्यादातर के ना वस्तुओं की, व्यक्तियों की, घटनाओं की बात करते हुए दिखेंगे आपको। और राइट साइड के लोग जो है ना वो हमेशा बिजनेसेस की, आइडियाज़ की, इनोवेशंस की, क्रिएशंस की, इसकी बात करते हुए। ये मेजर डिफरेंस है। तो अगर आपका कोई दोस्त होगा, आजू बाजू के दोस्त होंगे तो चेक करो उनकी मेंटेलिटी कौन सी है, राइट साइड वाले जाने वाले होंगे या लेफ्ट साइड जाने वाले, ये चेक कर सकते हो आप, है ना। उसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड के लोग हैं ना इनकी पूरी जिंदगी ज़रूरतें पूरी करने में निकल जाते हैं, लेकिन राइट साइड के लोगों के पूरे सपने पूरे हो जाते हैं, है ना अच्छी। तो ओवरऑल इस क्वाड्रेंट से अगर कुछ सीखा जाए तो मुझे बताइए आपको लेफ्ट साइड में आना है या राइट साइड में आना है? बिल्कुल राइट साइड में जाना चाहिए, है ना। तो राइट साइड में जाने के लिए ऑब्वियसली ये जो 4 कैटेगरी है, तो 4 कैटेगरी में देखो हर लाइक माइंडेड पीपल्स की कैटेगरी जो होती है वो इसलिए कैटेगरी बनती है उनकी क्योंकि उनकी सोच मिलती है ना। तो आपको अगर ऐसी कैटेगरी में जाना है बी वाले, तो आप ऑब्वियसली आपको वैसे सोच वाले लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे यही क्वाड्रेंट को थोड़ा सा और अगर देखते तो लेफ्ट साइड में आते हैं 95% पॉपुलेशन, राइट साइड में 5% आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का 95% पैसा जो है वो राइट साइड वाले लेके जा रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए टीम खड़े कर सकते हैं, नेटवर्क खड़े कर सकते हैं, अपने सिस्टम तैयार कर रहे हैं ना। अब इसके बाद में अगर देखा जाए इसी क्वार्टर को थोड़ा सा रिस्क वर्सेस इनकम के हिसाब से अगर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा आई ओपनर यहाँ पे मिलने वाला है कि देखो यहाँ पर लो रिस्क हाई रिस्क, लो इनकम हाई इनकम। ये जो क्वाड्रेंट है ना एम्प्लॉय वाला, ये लो रिस्क लो इनकम में आता है। रिस्क बहुत कम है इन लोगों की लेकिन इनकम भी बहुत कम है। ये जो क्वाड्रेंट आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे लो इनकम है लेकिन रिस्क हाई है। जिन्होंने बिजनेस डाला है, कोई सेटअप किया, इनका इनकम कम आता है तुलना कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इनका हाई रिस्क आता है। ये जो कैटेगरी आती है बिग बिजनेसमैन, इनके बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है और इनकम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और फाइनली ये जो है आय वाला इन्वेस्टर, ये अमीर लोगों का मैदान है खेलने का। इन्वेस्टिंग जो है ना ये मैदान है, खेलने का ग्राउंड है। तो ये जो इन्वेस्टर वाला आय वाला क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हाई रिस्क और हाई इनकम, इनकम भी बहुत अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। आप शेयर मार्केट सुना होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, समय के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि जैसे मैंने बोला था पैसों के बारे में, समय के बारे में आपको कुछ आइडियाज मिलने वाले, तो डेफिनेटली समय के बारे में। पैसों में मत लो,
पैसों को अगर तोड़ना है तो समय में करो। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है, अच्छा इनकम है, अच्छा इनकम है। देखो जब पैसों की बात पूछे आर्टिस्ट तब तो भी एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि पैसा एक्साइटेड लोगों के पास नहीं जाता है, कोई उदास व्यक्ति के पास जाएगा। तो 10 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है तो अच्छा इनकम है डेफिनेटली, लेकिन आगे अगर मैं स्लाइड लेके जाऊँ कि ये 10 लाख 10 साल में कमा रहा है, अब अच्छा इनकम है नहीं है, क्योंकि वो हो गया 1 साल का 1 लाख और 8,333 रुपये पर मंथ। क्या होता है 8,000 में? तो ये 10 लाख अभी आपको कम लग रहा है। बिल्कुल क्या हो अगर ये 10 लाख रुपए है जो 1 साल में कमा रहे हो, अच्छा है यस अभी अच्छा है, क्योंकि 83,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है। और क्या हो अगर वो पर मंथ अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका 33,000 पर डे हो रहा है। तो पैसा कितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है कितने कम समय में कमा रहे हो। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप 2 से 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हो आने वाले समय, है ना। तो इसमें आगे अगर देखते हैं तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट टाइम। ठीक है, अब टाइम के बारे में जैसे मैंने आपको बोला, तो एक कॉमन व्यक्ति जो 8 से 10 घंटा काम करता है पूरी ज़िंदगी में, वो अगर 330 दिन काम कर रहा है तो उसका पूरा महीना भर 300 घंटे काम करता है। उसको अगर 12 महीने का हिसाब देखते हैं तो 3600 वो पर ईयर काम करता है। पूरी ज़िंदगी का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 44,000 से ऊपर नहीं जाता, है ना। अब यहाँ पे अंबानी सर क्या कर रहे हैं, उनके 1 लाख एम्प्लॉई है जो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक ही दिन में उनका 10 लाख घंटे काम कर रहे हैं, उनका 10 लाख घंटे काम हो रहा है एक ही दिन में, और अपना पूरा जिंदगी कितना हो रहा है 44,000 घंटे। तो सोच सकते हैं आप टाइम कंपाउंडिंग का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है ना। अब समय ना होना ये समस्या नहीं, सॉरी समस्या है, उपलब्धि नहीं, है ना। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना इन 2 बड़े लोगों का जो जिनका इंटरव्यू यूट्यूब पे आप देख सकते हो। अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो अच्छी बात नहीं है, आपके पास में समय होना चाहिए परिवार के लिए, खुद के लिए, सेहत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो आगे चलते हैं, और ये जो मैंने तभी बताया था कि कॉमन आदमी जो है बड़ी मिस्टेक कर देता है पूरी ज़िंदगी में, कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, एक ही सोर्स पे काम करता है और अकेले ही काम करता है पूरी ज़िंदगी। तो ये बहुत बड़ा क्या बोल सकते हो उसको एक मिस्टेक हो जाता है उनका ज़िंदगी में, कि वो टाइम को लेवरेज करना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये सिंगल सोर्स से अगर काम करते हैं, अगर ये एक सोर्स चला गया, जो कि आपने कोविड में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, तो पूरी ज़िंदगी धरी की धरी रह जाएगी। तो मल्टीपल सोर्सेज का प्लान भी होना कितना ज़रूरी है ये आप इस प्रकार से जान सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अब थोड़ा सा इससे पैसा कैसे कमा सकते हो बताना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन इससे रिगार्डिंग एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा डेफिनेटली। आगे मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, वो पिक्चर में से आपको बताना है, जितने लोगों को पता है उन्होंने सिर्फ मैच्योरिटी दिखाना है, जिनको पता है उन्होंने मैच्योरिटी दिखाना है, और जिनको नहीं पता जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्होंने जवाब देना है। तो आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ मिलेंगे 10 सेकंड, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी चाय सस्ती है, चाय ए या चाय बी? बी फास्ट। दोनों में से कौन सी चाय सस्ती है? ए? इतना भी कठिन नहीं है। चाय ए या चाय बी? चाय ए वाले हाथ खड़े करो, बी ऑनेस्ट। अच्छा एक ही है, 3 जन। चलो चाय भी सस्ती है। अच्छा बाकी लोग मैथ्स की क्लास में बैठी नहीं, क्या लगता है चाय ये सस्ती है, चाय भी सस्ती है? यस चाय ये सस्ती है, क्यों? 400 रुपये बच रहे, है ना। चाय भी 50 रुपये बच रहे। ऐसे ही खेला जाता है आपके माइंड के साथ में साइकोलॉजिकली। जो मार्केटर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो ऐसे ही साइकोलॉजिकली हमारे साथ में खेलते हैं। क्या करते पता है क्या? ये ट्रेडिशनल पे है ना, ना चाय ये सस्ती है ना चाय भी सस्ती है। 50 रुपये कौन सी चाय होती है? 10 रुपये मिल जाती है प्रेमा से चाय, है ना। 50 रुपये में कहाँ चाय होती है? तो चाय ये भी सस्ती नहीं है, बी भी सस्ती नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि भाई ये सस्ती है, चलो ये ले लेते हैं, है ना, 100 रुपये की ले ली, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल गेम होता है हमारे साथ में। और वो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं ना, तो वो बनती सिर्फ 40 रुपये में है और हम खरीदते 100 रुपये में, क्योंकि बीच में जो पूरा चैनल होता है ना, ये ट्रेडिशनल चैनल होता है जो एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से लेकर फिर हम तक पहुँचती है। हालांकि ये बीच में जो चैनल है ना, वो कुछ उस चीज़ में बदलाव नहीं करती, जिस चीज़ को जैसे कि वैसे पहुँचा देती है, बट फिर भी हम लोगों को पे करना पड़ता है पूरा का पूरा 100 रुपया, और बीच में हम 60 रुपीज़ जो है वो हमारे बीच में चले जाते हैं। अब ये 60 रुपीज़ किसके हैं?
हमारे खुद के मेहनत के कमाई के, अब ये हम इन लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, पूरी मेहनत ले रहे हैं और इनके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ज़माना बदल गया, कुछ एडवांस फीचर्स आ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सिस्टम्स आ गए, तो बीच में का जो पार्ट है वो जैसे मॉल्स ने ले लिया या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज ये 60% ये लेके जा रहे हैं, है ना। तो अभी नया कंसेप्ट क्या आ रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को करो बंद और अभी नए कंसेप्ट आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और ये क्या बोलते हैं कि अगर आप यूज़ करने वाले महत्वपूर्ण और बनाने वाले महत्वपूर्ण, बीच में के लोग बिना काम के इनको हटाओ, बोले 60% आप लेके जाओ, है ना। और ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये इंडस्ट्री हमको ऐसी दो बड़ी ताकतें देती है जो इन दोनों के पास में है। एक होता है फेसबुक और दूसरा होता है अमेजोन। ये दोनों क्या है, प्लेटफॉर्म पता है कि एक ने, फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक में जाल बनाया और अमेजोन क्या कर रहा है, माल बेच रहा है। तो जाल बनाओ और माल बेचो, अच्छा है। तो ये प्लेटफॉर्म ये हमको ताकत देती है कि अपना भी जाल बनाओ, नेटवर्क बनाओ और उस नेटवर्क के थ्रू हम माल बेच सकते हैं, नेट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका पड़ोसी क्या कहता है, आपका दोस्त क्या कहता है, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, ये मैटर करता है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं और जो अमीर, जो गरीब लोग होते हैं, वो नेटवर्क में काम करते हैं। उसके बाद में जैसे आप वॉरेन बफेट का भी देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में की है, जबरदस्त इन्वेस्टर्स है वो। उसके बाद में बिल गेट्स ने कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर मुझे फिर से सब कुछ गंवाने के बाद स्टार्ट करना पड़ा ओवरऑल, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करूँगा, है ना। और फाइनली APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में अपने यंग एज में अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं किया होगा तो आप अपने जो यंग एज जो गोल्डन डेज होते हैं वो आप मिस करोगे। तो आपको किसकी सुनना चाहिए, इन लोगों की? यस, डेफिनेटली इन लोगों की सुनना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। ऐसी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो 1959 में हमारे देश में आई है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। जैसे 1959 से आया अपने देश में, अभी 25 साल पूरे हो गए इस पिछले 5 मई को। और इतना बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5.2 लाख करोड़ का टर्नओवर है, पेटेंट्स है, IDSA में रजिस्टर्ड है, IDSA में रजिस्टर्ड है, WFDSA की ब्रांच है अपने इंडिया में। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ पे अगर आप देखोगे तो नंबर 1 आती है, 6,500 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली एकमात्र कंपनी। इतना बड़ा बैकग्राउंड है, KPMG से लेके FICCI से लेके नीति आयोग से लेके हर चीज़ की सर्टिफिकेशन है। अब इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इतना बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, ये सब अगर आपको देते बैठूंगा तो आप आखिर में बोलोगे भाई कहना क्या चाहते हो, सब कंफ्यूज हो रहा है, इतना सारा हो रहा है, तो है ना। तो बेटर वे है कि इसके बारे में आप अपने अपलाइन से जान सकते हो। लेकिन इस कंपनी का बहुत प्राउडफुल नाम लेना चाहूँगा जो है एम्बे इंडिया कॉर्पोरेशन। एम्बे इंडिया कॉर्पोरेशन जो कि एकमात्र कंपनी ऐसी है जो पिछले कई सालों से नंबर 1 पे है। और ऑब्वियसली ये कंपनी जो है आपको जैसे अभी इसके रिसेंटली एम्बेसडर जैसे अमिताभ बच्चन सर है, और आप देख सकते हो कि इसमें यंग जनरेशन अभी बहुत इन्वॉल्व हो रही है। साथ ही साथ जैसे वुमन एंटरप्रेन्योर्स, एक महिलाओं को भी बहुत सशक्तिकरण का चांस मिल रहा है इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर ब्रांड्स देखें तो हमारे पास में सभी प्रोडक्ट्स है, ऑलमोस्ट 170+ प्रोडक्ट्स लॉन्च है। और ये प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं जैसे E-स्प्रिंग जो एम्बे का वाटर प्यूरीफायर अभी तक हमारे देश में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी वो एशिया का नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने मिलते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन के, होम केयर के, पर्सनल केयर के। और शुरुआत में जैसे मैंने बोला था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो इसको इसलिए धोखा नहीं है क्योंकि कितना भी ज़माना एडवांस हो, कुछ भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर दिया, वहाँ पे क्लिक किया और आपके दांत घिस के हो गए। ऐसे होगा नहीं होगा, आपको ब्रश उठाना ही पड़ेगा, पेस्ट उठाना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स FMCG के, न्यूट्रिशन की, ब्यूटी के, जो आने वाले समय में और ज़्यादा इसकी डिमांड रहने वाली है। तो ये कंपनी बिल्कुल बंद हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सिंपल स्टेप्स है कि हम बिजनेस में पैसा कैसा कमा सकते हैं, जानना है। yes. यहाँ पे सिर्फ आपको यूज़ करना है, लोगों के साथ में शेयर करना है ना, यूज़ करना है, लोगों के साथ में इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को शेयर करना है। जैसे एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि हम लोग है ना, चलो एक स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। yes. चलो, एक व्यक्ति रहता, कार से जाते रहता और थोड़ा सा अंधेरा रहता, रात का समय रहता, और अचानक उसको एक रास्ते में हाथ दिखाता व्यक्ति, वो उसकी गाड़ी को रोकता है। अब जैसे वो दूर से देख रहा है, वो गाड़ी वो व्यक्ति उसको रुका रहा है और अंधेरा हो चुका है, तो ये व्यक्ति मन ही मन सोचते रहता है, जैसे कि अभी आप सोच रहे हैं रुकना कि नहीं रुकना, आगे जाना क्या करना।
तो वो व्यक्ति है ना फिर भी एक विश्वास रख के उसके पास में गाड़ी रोक देता है, और वो व्यक्ति बताता है कि आगे मत जाओ, आगे जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा, रात का समय है, अंधेरा है, बहुत भयंकर बाढ़ है, आप डूब जाओगे, आप उसमें बह जाओगे। आप उनकी जगह होते तो क्या करते? उनका सुनते, वापस पलटते या फिर आगे जाते? क्या करते? आगे जाते? वापस पलटते? नहीं, अरे दोनों नहीं, उनके आगे साथ जाते और डूब जाते। और लोगों को सजेस्ट करते। हाँ, जाके देख के आते। अच्छा, उस व्यक्ति ने पता है कि वो जो कारण था ना, उसने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसने तीसरा ऑप्शन ये सिलेक्ट किया कि उसने उसके ऊपर विश्वास रखा, जाके देख के भी आया होगा, है ना। बट उसने ना वापस नहीं गया और आगे भी नहीं गया। उसने ना अपना कोट निकाला, गाड़ी में रख दिया सीट के ऊपर, और उस व्यक्ति के सामने खड़ा होकर बाकी लोगों को भी रुका रहा है कि आगे मत जाओ, आगे बाढ़ है, मैं भी आपके जैसे नुकसान होता, मैं भी आपको होता। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि हम लोग जब जीवन के जैसे पड़ाव में हम चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, खुद ने हमने शादी की, तो हमारा संघर्ष चल रहा था जीवन का। इतने में पता है क्या, हमको ऐसी एक कपल मिला, है ना। उन्होंने हमारे साथ ये किया, प्रोडक्ट यूज़ किया, उस यूज़ करना लगेगा, शेयर किया करना लगेगा। तो उन्होंने हमको रोका, बोले आगे मत जाओ, आगे महंगाई की बाढ़ है, आगे मत जाओ, आगे रिसेशन की बाढ़ है, आगे बहुत सारी बीमारियों की बाढ़ है, वो आपको खा जाएंगे। और उन्होंने हमको उनका जो भी होगा, तो हम यानी जो भी क्या बोलते जो कोट पहन के थे शायद, तो वो भी पूरा उतार के उन्होंने अंदर रख के अनकम्फर्टेबल होकर ये शेयरिंग किया। तो वो शेयरिंग की वजह से आज हम यहाँ पे, तो हमको भी यही करना है कि हमको भी रुक के लोगों के साथ ये शेयर करना है, आगे जाने से रोकना है। लोग बहुत गलत प्लेटफॉर्म पे गलत मेहनत कर रहे हैं, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर ले रहे हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं और शेयर करते हैं प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे होता क्या है, सिंपल वे है। यहाँ पे अगर आप और आपकी टीम मिलके अगर 200 की यानी 20,000 प्लस का अगर आपका टर्नओवर होता है पहला, तो यहाँ पे आपको 1600 से लेकर 4000 तक का इनकम यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, है ना। ये अगर एनुअली देखा जाए तो एक अच्छा इनकम मिल जाता है। सेकंड लेवल आती है यहाँ पे, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे अगर जाते हो तो 6% का इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, जो कि 600 पी का होता है 60,000 प्लस का, जो 3,500 से लेकर 6,000 तक आपका इनकम जा सकता है। और जैसे जैसे आपका शेयरिंग बढ़ेगा, आपकी टीम में और लोग आएंगे, वो भी रुक के वो भी औरों के साथ भी शेयरिंग करते जाएंगे और लोगों को बचाएंगे। तो ऐसे करते करते आपका टर्नओवर 9% का जब जाएगा तो आपको 5,000 से 10,000 तक का इनकम मिलेगा। 12% पिन लेवल जब आपकी अचीव हो जाएगी तो रहते हैं आपका 10,000 से लेकर 20,000 तक। अब इतने इनकम के लिए पूरा दिन भर पता नहीं कितने लोग क्या क्या पापड़ करते हैं, तो ये इनकम यहाँ से इजीली जनरेट हो सकता है। उसके बाद में 15% लेवल, ये तो बहुत यानी ड्रीम पिन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से अच्छा इनकम भी चालू होता है, ऑलमोस्ट 40,000 तक जाता है। 18% का पिन लेवल ये आता है 30,000 से लेके 60,000 तक आपका इनकम, 66,000 तक आपका इनकम जा सकता है। ह्यूज इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ये फाइनली जो सबकी ड्रीम पिन होती है, सिल्वर पिन बोल सकते हैं 21%। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1 लाख तक आपका इनकम भी जा सकता है। इतना पोटेंशियल इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोज का 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। आने वाले 2 से 3 साल के लिए अपना माइंड सेट तैयार रखना पड़ेगा। ये अगर आपका तैयार है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने बिजनेस कभी ज्वाइन किया, 4 महीने को 6 महीने को 1 साल हो गया और फिर बिजनेस में पैसे ही नहीं आ रहे, ऐसे पैसे आएंगे नहीं। रोज काम पे जाना पड़ेगा, रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा। लोग ना बोलेंगे, रिजेक्ट करेंगे, नई कंसेप्ट है, लेकिन हमको टीम में लगना पड़ेगा और बिजनेस करना है, तभी हो जाएगा। तो इसके बाद में जैसे अगर देखा जाए तो एक आखिरी सवाल पूछना होगा, जैसे क्या सही निर्णय लेना गलत हो सकता है? क्या लगता है, सही निर्णय, आवाज आ रही है? Yes. सही निर्णय लेना गलत हो सकता है? ऐसा हो नहीं, ऑब्वियस सही निर्णय लेना कैसे गलत हो सकता है? लेकिन गलत हो सकता है अगर सही निर्णय को लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय अगर लगा दिया जाए तो वो गलत हो सकता है। तो आज बिल्कुल समय मत गवाइए, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। आपको जिन्होंने भी यहाँ पे बुलाया है उनके ऊपर सिर्फ विश्वास रख के इस प्लेटफॉर्म को, जितने भी नए लोग हैं खास करके, इस प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे अगर देखा जाए तो 2025 में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव होने वाला है, क्योंकि KPMG फिक्की का रिपोर्ट है, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 8 गुना बढ़ने वाली है ना। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन रुकाता हूँ, पॉज करता हूँ और फिर से